ये तो समझना चाहिए ना कि अभी बरोबर सबका मौत है। माना अभी माने कभी की बात बता रहे हैं बाबा। 66 में कब की बात बताई कि अभी सबका मौत है। अरे अभी माने कब? 10 साल के बाद 76 में तो सबका मौत हुआ है। अरे हैं? हाँ, वो भी के वाले तो आज भी अपने बाप को नहीं जानते। और 76 में हम बच्चे भी नहीं थे। कोई हो तो हाथ उठाओ। कोई था? कोई नहीं था। तो वास्तव में ब्रह्मा के 4 पुत्र ही गाए जाते हैं, पहलौटी के। वो 4 बीज रूप आत्माएं ऐसी थी, ब्रह्मा की पहली पहली पैदाइश, जो 4 मुख्य धर्मों के बीज थे। देवता धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म के बीज। तो बताया वो भी एक साथ पैदा होते हैं, कुत्ते कुतरियों की तरह, सुअरियों की तरह, या नंबरवार पैदा हुए होंगे? वो भी नंबरवार पैदा होते हैं। तो बाकी सबका मौत है। और जबकि मौत है, विनाश होने का है, क्या? तब बाप आते हैं। मना 36 में बाप आए या नहीं आए? है? अरे जब बीज बोया जाता है तो कहेंगे कि बच्चा आया? कहते हैं नहीं। बीज जो है वो पिंड बनता है, हाथ पांव वाला। फिर उसके बाद उसमें सोल, आत्मा प्रवेश। तो देखो, जब ये बेहद का विनाश होना होता है, खास ब्राह्मणों की दुनिया में, कैसा विनाश कि सभी ब्राह्मण अपने बाप को भूले हुए होते हैं। तब ही शिव बाप आते हैं बाप बनकर। कौन आते हैं? बाप। और बताते भी हैं कि एक ही है जो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। ऐसे नहीं कि दादा लेखराज बाप भी है, माँ भी है, टीचर भी है, सदगति करने वाला सदगुरु भी है। अरे सदगुरु साकार होता है या निराकार होता है? सदगुरु तो साकार होता है, जो सदगति करे। सदगति का मतलब ही है सच्ची गति। सच्ची गति होती है स्वर्ग में, जहाँ शरीर भी होता है और आत्मा भी होती है। परमधाम में सदगति नहीं कहेंगे, गति कहेंगे या सदगति कहेंगे? हैं? गति है। गतिवान होकर के आत्मा ऊपर जाती है, तीव्र गतिवान होकर के जाती है। लेकिन सदगति, सदगति नहीं। वो आत्मा परमधाम से उतर कर जब नई सृष्टि सतयुग त्रेता में आती हैं तो कहेंगे उनकी सदगति। तो बाप कब आते हैं? अरे अभी तो बताया कब आते हैं? 76 में कैसे आते हैं? साबित करो। अरे अभी तो बताया
जब सब ब्राह्मणों की दुनिया में अनिश्चय बुद्धि की मौत मर जाते हैं, किसी को अपने बाप का पता नहीं है, अपनी आत्मा का भी पता नहीं है, तब बाप आते हैं। किसमें आते हैं? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है। सारी मनुष्य सृष्टि का बाप एडम, आदम, आदिनाथ, आदिदेव कहा जाता है। उस आत्मा में आते हैं और बाप का पार्ट बजाते हैं। वो बाप भी है। यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीज बोया या नहीं बोया है? बोया। और सन 76 में जो ज्ञान का बीज ब्रह्मा में बोया गया और वो ब्रह्मा माता गीता माता बन करके, पोएट्री बन करके, कविता बन करके आई, उस कविता का क्लैरिफिकेशन टीचर देगा या कोई और देगा? तो बाप टीचर बन करके भी आता है और अंत में वो ही सदगुरु बनता है। ऐसे नहीं कि कोई दूसरी आत्मा सदगुरु बन जाएगी। जो आदि में बीज बोने वाला बाप था दादा लेखराज ब्रह्मा के तन में, वो ही मध्य में टीचर बनता है और वो ही अंत में सदगुरु, सदगति करने वाला बनता है। तो ये पक्का पता चल गया है क्या कि बाप कब आते हैं? 36 में नहीं आते। जो तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां हर वर्ष मनाते रहते हैं क्या? 30वीं शिव जयंती, 40वीं शिव जयंती है, 70वीं शिव जयंती, 78वीं शिव जयंती मनाते रहते कि नहीं? मनाते भी रहते हैं। और फिर सन 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष भी घोषित कर देते हैं। अब उन्हें ये पता नहीं है कि 76 में कौन सा बाप प्रत्यक्ष होता है। दो बेहद के बाप हैं, एक मनुष्य सृष्टि का बाप और दूसरा आत्माओं का बाप। तो आत्माओं का बाप कब प्रत्यक्ष होता है? शिव, जिसके यादगार में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महा माने बड़ी, इससे बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि दुनिया में कब कोई होती ही नहीं। इतनी बड़ी अज्ञान अंधकार की रात्रि, जिस अज्ञान अंधकार की रात्रि में 500-700 करोड़ तो अज्ञान अंधकार में है ही। इस रंगमंच पर उनको अपने मुख्य पार्ट का पता है ही नहीं। उनकी बात छोड़ दो। जो अपन को ब्राह्मण कहते हैं, ब्रह्मा की औलाद, उनको भी अपने मुख्य पार्ट का इस रंगमंच पर पता नहीं है। किसी को है? अच्छा चलो उनको भी छोड़ दो। जो अपन को प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद कहते हैं कि नहीं? कि हम माई बाप दोनों की औलाद हैं। उनको अपने पार्ट का पता है? तो जब अपना ही पता नहीं कि मैं आत्मा कौन हुए माई, तो निश्चय बुद्धि कहें या अनिश्चय बुद्धि कहें? अनिश्चय बुद्धि हुए। जो फाउंडेशन है, मुख्य है, अपन को आत्मा समझ, माने अपनी आत्मा को समझो, मैं कौन सी आत्मा हूं। मुरली में क्या बोलते हैं बाबा? अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, शिव बाप को याद करो। तो अपनी अपनी आत्मा को समझते हैं कोई कि मुझे आत्मा का इस रंगमंच पर क्या पार्ट है? समझते हैं? तो अज्ञान अंधकार में है या रोशनी में है? अज्ञान अंधकार में है।
अज्ञान अंधकार में होने के कारण जब अपने आत्मा को ही नहीं समझते हैं तो आत्मा के बाप को समझने का तो सवाल पैदा ही नहीं है। अगर कोई कहते भी हैं खुदा न खास्ता कि हमने बाप को जान लिया, शिव बाप कौन है? ये है वो शिव बाप, मनुष्य सृष्टि का मुकर्रर रथधारी। तो आज समझते हैं और कल भूल जाते हैं। कल कहते हैं अरे हम तो मुगालते में आ गए थे। ये सच्ची बात नहीं, क्या कहते हैं कि नहीं है? एक कहते हैं कि अनेक कहते हैं? हैं? यहाँ कोई है? यहाँ नहीं है। इस एरिया में कोई है जिसने पहले निश्चय पत्र लिख के दिया हो स्टाम्प पेपर पर, फिर बाद में सबको कहने लगा अरे नहीं, वो तो भगवान बाप नहीं हो सकता। कोई नहीं है। अरे ऐसा अनिश्चय बुद्धि कोई निकला ही नहीं है। इंडिया के हर हिस्से में ऐसे निकले हैं जिनको टोटली 100% अनिश्चय आ गया, और जिनको नहीं आया उनको फाइनल पेपर में पता चलेगा। माया का फाइनल पेपर हुआ या नहीं हुआ है? हुआ। तो उसमें सबको पता चल जाएगा कि हम अज्ञान अंधकार में हैं या हमने बाप को पक्का पक्का पहचाना है। ओम शांति।